हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 23 देखेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 22 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में करी थी। फर्स्ट ऑप्शन है पुष्यमित्र, सेकंड अग्निमित्र, थर्ड वसुमित्र एंड फोर्थ ऑप्शन है भागभट्ट। तो वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना जिन्होंने करी थी वो थे ऑप्शन 1 पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सेनापति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड गवर्नर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर कार्यरत थे, किस पद पे थे वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, कण्व, जिसको कहीं कहीं आपको कान्व मिलता है लिखा हुआ। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है वसुदेव, सेकंड भूमिमित्र, थर्ड नारायण एंड फोर्थ ऑप्शन है सुशर्मा। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन ए वसुदेव कण्व। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन, जिसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, उस वंश के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सीमुख, सेकंड सातकर्णी, थर्ड गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड फोर्थ ऑप्शन है वशिष्ठ पुत्र श्रीपुल मावी। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। फर्स्ट ऑप्शन है नंदों के अधीन, सेकंड मौर्यों के अधीन, थर्ड चोलों के अधीन एंड फोर्थ ऑप्शन है चेरों के अधीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्य वंश के अधीन काम किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कुजुल कटफिसस, सेकंड विम कटफिसस, थर्ड कनिष्क एंड फोर्थ ऑप्शन है वशिष्ठ। तो जो बौद्ध बन गए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो कौन से थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क, जिनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, सेकंड भारत ईरानी शैली, थर्ड भारत चीन शैली एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत ग्रीक या फिर भारत यूनानी शैली। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ग्रीक या फिर भारत यूनानी शैली। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषपुर, सेकंड बनारस, थर्ड इलाहाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है सारनाथ। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकंड पाटलिपुत्र, थर्ड पेशावर एंड फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो अभी हमने इसके बारे में बात की, तो पुरुषपुर जो है उसका दूसरा नाम पेशावर है, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे। फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड अशोक एंड फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क। तो चरक ने एक चरक संहिता नाम का ग्रंथ लिखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और वो किसके राज चिकित्सक थे, यानी कि किस राजा के यहाँ वो कार्यरत थे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, सेकंड मौर्य कालीन कला, थर्ड गंधार कला एंड फोर्थ ऑप्शन है गुप्त कला। तो तक्षशिला किस कला के होने के कारण प्रसिद्ध था। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, सेकंड इंडो बैक्ट्रियन, थर्ड शक एंड फोर्थ ऑप्शन है गुप्त। 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, सेकंड मुंबई संग्रहालय, थर्ड मद्रास संग्रहालय एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली संग्रहालय। तो किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? करेक्ट आंसर होगा 13 का आपका ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण, सेकंड इंडो बैक्ट्रियन, थर्ड शक एंड फोर्थ ऑप्शन है गुप्त। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 कुषाण। क्वेश्चन नंबर 15 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? फर्स्ट ऑप्शन है सीसा, सेकंड पोटीन, थर्ड तांबा एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वर्ण। 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सीसा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, सेकंड ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, थर्ड ऑप्शन है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन, सेकंड मौर्य, थर्ड गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है चोल। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारतीय रंगमंच में यवनिका पद का शुभारंभ किसने किया? ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है शकों ने, सेकंड पार्थियनों ने, थर्ड यूनानियों ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कुषाणों ने। तो यवनिका जो था उसकी शुरुआत किसने करी थी? 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क, सेकंड अशोक, थर्ड हर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है फाहियान। 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, सेकंड मौर्यों ने, थर्ड कुषाण शासकों ने एंड फोर्थ ऑप्शन है शुंगों ने। तो जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के या फिर आप सोने का मोहर कह सकते हो वो चलाया था, वो थे ऑप्शन सी यानी कि कुषाण वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि चरक जो थे वो किसके दरबार में कार्यरत थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कनिष्क, सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड अशोक एंड फोर्थ ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में कार्यरत थे या फिर शोभा थे। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकंड कनिष्क, थर्ड हर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है समुद्रगुप्त। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कनिष्क। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है शक संवत, इसकी शुरुआत करवाई थी कनिष्क ने, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी होगा हमारा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में, सेकंड भारत में, थर्ड बांग्लादेश में एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्मा में। तो पहले तो वो इंडिया में ही स्थित था, लेकिन अभी वर्तमान की बात अगर की जाए तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकंड बिंदुसार, थर्ड खारवेल एंड फोर्थ ऑप्शन है मयूर शर्मन। करेक्ट होगा 24 का हमारा ऑप्शन सी खारवेल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है धर्म, सेकंड कला,
थर्ड साहित्य एंड फोर्थ ऑप्शन है वास्तुकला। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड सौराष्ट्र, थर्ड प्रतिष्ठान एंड फोर्थ ऑप्शन है आंध्र। तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में जहां अपना शासन किया था वो था आपका ऑप्शन डी यानी कि आंध्र। क्वेश्चन नंबर 27 है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। फर्स्ट ऑप्शन है औरंगाबाद, सेकंड पैठन जिसे प्रतिष्ठान भी कहा जाता है, थर्ड है मदुरा यानी कि मदुरई एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सातवाहनों की राजधानी पैठन या फिर प्रतिष्ठान आप कह सकते हो वहां थी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हाथी गुफा, सेकंड जूनागढ़, थर्ड नानाघाट एंड फोर्थ ऑप्शन है नासिक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा 28 का हमारा ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 29 है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सेकंड वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, थर्ड हाल एंड फोर्थ ऑप्शन है सीमूक। तो गाथा सप्तशती की जिन्होंने रचना करी थी वो थे ऑप्शन सी यानी कि हाल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। फर्स्ट ऑप्शन है पाली, सेकंड प्राकृत, थर्ड संस्कृत एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। फर्स्ट ऑप्शन है पी मित्रा, सेकंड हरदयाल, थर्ड बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता के तौर पे जिन्हें जाना जाता है वो है ऑप्शन बी यानी कि लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो अभी हमने जाना कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी 78 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी से, ठीक है। और फिर विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 32 का आपका ऑप्शन डी 56 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33 है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन, सेकंड पल्लव, थर्ड चोल एंड फोर्थ ऑप्शन है चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था ऑप्शन ए यानी कि सातवाहन वंश का। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल, सेकंड कुषाण काल, थर्ड मौर्य काल एंड फोर्थ ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन, सेकंड कुषाण, थर्ड कण्व एंड फोर्थ ऑप्शन है गुप्त। तो सुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर शासन किया था राज किया था वो थे ऑप्शन सी यानी कि कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 36 है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। फर्स्ट ऑप्शन है पेन चाओ, सेकंड पेन यन, थर्ड है सी हुआंग टी एंड फोर्थ ऑप्शन है हो टी। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 पेन चाओ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। फर्स्ट ऑप्शन है इंडो ग्रीकों ने, सेकंड कुषाणों ने, थर्ड शकों ने एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिहारों ने। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकंड विपिन चंद्र पाल, थर्ड बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिखर, सेकंड वेशर, थर्ड गंधार एंड फोर्थ ऑप्शन है नागर। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ चुका है पहले, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। करेक्ट होगा ऑप्शन सी गंधार शैली।
क्वेश्चन नंबर 40 है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने एशिया व सुदूर पूर्व में किया? फर्स्ट ऑप्शन है हीनयान, सेकंड वज्रयान, थर्ड महायान एंड फोर्थ ऑप्शन है सहजयान। 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि महायान शाखा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, सेकंड है जैन धर्म का पुनः उदय, थर्ड है चतुर्थ बौद्ध संगीति एंड फोर्थ ऑप्शन है गंधार शैली का विकास। तो इसके बारे में अभी हमने बात करी थी। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि वो कहाँ हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क, सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड फोर्थ ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पुष्यमित्र शुंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है यवन राजा मिनांडर द्वारा, सेकंड है शक राजा रुद्रदमन द्वारा, थर्ड है पार्थव राजा गोंदोफिर्नस द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? फर्स्ट है मिनांडर, सेकंड रुद्रदमन, थर्ड गोंदोफिर्नस एंड फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी गोंदोफिर्नस। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? फर्स्ट ऑप्शन है कटफिसस प्रथम, सेकंड कटफिसस द्वितीय, थर्ड है कनिष्क एंड फोर्थ ऑप्शन है विम कटफिसस। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कटफिसस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है आपसे कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है गुप्तों ने, सेकंड हिंद यवनों ने, थर्ड ईरानियों ने एंड फोर्थ ऑप्शन है शकों ने। 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, त्रात्तार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? फर्स्ट ऑप्शन है शक, सेकंड कुषाण, थर्ड हिंद यवन एंड फोर्थ ऑप्शन है पार्थियन। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए शक। मुक्तिदाता की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण की थी। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? फर्स्ट ऑप्शन है यूनानी शक कुषाण, सेकंड है यूनानी कुषाण शक, थर्ड है शक यूनानी कुषाण एंड फोर्थ ऑप्शन है शक कुषाण फिर यूनानी। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यूनानी शक फिर कुषाण। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीकों द्वारा, सेकंड शकों द्वारा, थर्ड पार्थियनों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है मुगलों द्वारा। तो प्रथम बार जो सैनिक शासन लाई गई थी इंडिया में वो कब लाई गई थी? 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीकों के द्वारा, ग्रीकों के शासनकाल में। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था? फर्स्ट ऑप्शन है बैक्ट्रिया, सेकंड सीथिया, थर्ड जेडरेसिया एंड फोर्थ ऑप्शन है एरिया। 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्ट्रिया।